ठीक है भाई। तो कुछ और नए क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट ही है। जो कुछ भी पढ़ रहे हो सब इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को भी, किसी भी क्लास को छोड़ना नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो भी जितने भी तरह के प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने को मिलेंगे ना डिफरेंशिएशन में, वो सब ख़त्म, सब आसान। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। मेरे साथ क्वेश्चन को दोहराना नहीं है। करना क्या है कि पहले उसको अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद उसको लिखना है। और ये नहीं है, स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ पहले तुम प्रैक्टिस करो, उसको देखो और पॉज करो वीडियो को और फिर उसके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश। ऐसा ऐसा कुछ मत करना। वो सब करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो करना। ठीक है, पहले चुपचाप यहाँ पे देखो कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है ना। तो डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन। पहला ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3/4। तुमसे कह रहा है फाइंड dy/dx। तो इसका सीधा मतलब है dy/dx, यानी डिनोमिनेटर में x है तो x के रेस्पेक्ट में तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो दोनों तरफ dy/dx से दोनों तरफ dy/dx ले लो, यानी डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो dy/dx इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ 2x माइनस 3/4। यहाँ ये बीच में माइनस का साइन आ गया, तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले सेपरेट करेंगे इन्हें, है ना। तो सेपरेट करो, dy/dx ऑफ 2x अलग हो जाएगा, माइनस dy/dx ऑफ 3/4 ये अलग हो जाएगा। क्या ये तुम्हें कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अब इसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बाहर कर दिया, dy/dx ऑफ क्या, x का डिफरेंशिएशन। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ करो तो भी आंसर एक आएगा, और इनको अगर ऐसे कट करोगे तो भी आंसर एक ही आएगा। तो 1 इंटू 2 2 आ गया। ठीक है, चलो मिटा मिटा के कर दे रहे हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2/x, इसके लिए dy/dx करना है। ठीक है, अब देखो यार, हर क्वेश्चन में dy/dx लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ये समझ लो कि क्वेश्चन लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx ही करना है। तो यहाँ लिखा dy/dx इक्वल्स टू में इसके साथ में क्या लग जाएगा, d/dx ऑफ 2x/2 अच्छा चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, x/2 प्लस 2/x। सेपरेशन रूल लगा दो, d/dx ऑफ x/2 प्लस d/dx ऑफ 2/x। तो देखो इसमें क्या है ना कि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है बाबू, यहाँ पे किसी भी तरह का डिवीज़न रूल नहीं लगेगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कांस्टेंट है ना, हमें पता है कि कांस्टेंट को बाहर लेते हैं तो डिनोमिनेटर यानी 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, वो बाहर ले लोगे तो 1/x हो जाएगा। 1/x हो जाएगा, 1/x, x की पावर नीचे कितनी है, 1 है पॉजिटिव में, तो उसको नीचे से ऊपर लेकर जाओ, माइनस में हो जाएगी। तो 2 बाहर, d/dx ऑफ x की पावर -1। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हें पता ही है कि 1 होगा, 1 हो गया। 1/2 प्लस 2, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ठीक है, तो 1/2 प्लस माइनस -2 x की पावर -2, इसको वापस से नीचे भेज दो। 1/2 -2
1/x²। आ गया ये आंसर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस बढ़िया हैं सब, है ना। तो खुद से अभी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते जाओ, ठीक है, उसके बाद इसको लिखते जाओ अच्छे से। इसी तरह से क्वेश्चन है, हाँ, 4√x-2, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। 4x√x-2, तो dy/dx यानी d/dx से दोनों तरफ, ये इसको y ही मानो, y इक्वल्स टू ये है, तो dy/dx इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 4√x-2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करा दो, यानी सेपरेट कर दो, d/dx ऑफ 4√x माइनस d/dx ऑफ 2, ठीक भाई साहब। ये तो ज़ीरो हो गया, इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है 4 को बाहर निकालेंगे, d/dx करेंगे, इसका √x है, तो रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, 1/2 लिखा। 4 पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटा, 1/2 और 1/2 -1, ठीक। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में 2x, अब ये आधे में से -1 करेंगे तो हो जाएगा -1/2, यानी 2 इंटू में 1/x की पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हो 2/√x। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो इस तरफ एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है हाँ, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x की पावर 2 होल स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसके होल स्क्वायर का काम करो, है ना। देखो, इसको ऐसे तो दो तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन इसका एक आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन करो। ओपन करा, y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये कट गया तो मिलेगा हमें x² प्लस 1/x² माइनस 2, तो y इक्वल्स टू ये आ गया। अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2, ठीक। सेपरेशन रूल लगा दो, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 1/x² माइनस d/dx ऑफ 2, ये ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, प्लस ये ऊपर चला जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर -2, इसका हो जाएगा 2x प्लस पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर में से एक घटाओ, x की पावर -2 -1, तो 2x माइनस 2, x की पावर हो जाएगी 3, तो इसे हम -3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x -2/x की पावर 3, -2/x की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन से जो भी दिक्कतें होंगी इसमें सारी दिक्कतें दूर हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि √x प्लस 1/√x की पावर 2 होल पावर 2 है, ठीक। अब देखो y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर पर इसको पहले इसके आइडेंटिटी पे क्या करो, ओपन करो,
तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू √x इंटू 1/√x, कैंसल, x प्लस 1/x प्लस 2 ये बचेगा, y इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x प्लस, अच्छा 1/x है तो ना इसको ना अच्छा है कि आप पावर में -1 लगा दो ऊपर ले जाकर, +2। अब सेपरेशन रूल लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये 0 हो गया, कांस्टेंट रूल, ठीक है। ये 1 हो गया, है ना, और यहाँ 1 प्लस में क्या लिखोगे, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, x की पावर -1 तो 1 -1 इंटू में x की पावर -2 हो जाएगी, तो इसका ये मतलब है कि ये -2 ही लिखोगे, तो 1 -1 अपन क्या लिखोगे, x²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कुछ वेराइटीज़ के क्वेश्चन ले रहे हैं। x की पावर -3 5 ऑफ 5 प्लस 3x, तो इसका मतलब है हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है, x की पावर -3 और 5 प्लस 3x। तो सबसे पहला काम जो मल्टीप्लिकेशन का, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x की पावर -3 प्लस में 3x इंटू में x की पावर -3, तो 5x की पावर -3 प्लस 3, ये x की पावर कितनी हो जाएगी, चूँकि ये प्लस है, बेस ऐड हो जाएंगे तो x की पावर -2। ठीक, अब इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाएंगे, dy बाई डी एक्स, दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, एक तरह से ये कह लो d बाई डी एक्स से, 5x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -2, सेपरेट करो, d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर -3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर -2। ठीक, अब कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, इसका कांस्टेंट बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3 लगाया, प्लस इसका कांस्टेंट बाहर आया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2 लगाया। ठीक है, अब पावर को आगे लाओ, पावर वाली कहानी आ गई, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो 5 पावर को आगे लाओ, -3 पावर में से 1 घटाओ, यानी x की पावर -3 -1 प्लस 3 पावर को आगे लाओ, -2 पावर में से 1 घटाओ, x की पावर -2 -1, तो ये हो जाएगा -15x की पावर -4 प्लस -3 टू ज़ा 6 x की पावर -3। ठीक है, यह हो गया, बिल्कुल ठीक है, आंसर हो गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, है ना, और तुम्हारे डिफरेंशिएशन को सही करने के लिए तो ठीक है क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों लगा लेते हैं यहाँ पे, डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं और नॉर्मली तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल तरीका पहले यूज़ करते हैं हम लोग, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, तो इस x को नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हो, x की पावर -1 x प्लस 1 ये लेकर आ सकते हैं, और -1 x की पावर -1 से इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर -1, तो यहाँ से सीधी बात है, ये -1 है, ये +1 है, तो 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, प्लस x की पावर -1। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या है, d बाई डी एक्स से, है ना, दोनों तरफ d बाई डी एक्स से डिफरेंशिएट करा दो, तो d बाई डी एक्स से दोनों तरफ हम लोगों ने डिफरेंशिएट कराया, तो यहाँ से आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ -1,
ये तो ज़ीरो हो गया भाई, और x की पावर -1 है ना, x की पावर -1, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ तो -1 को आगे लाया और x की पावर -1 में से एक घटाया, तो ये हो गया -x की पावर -2 यानी -1/x²। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगला अगला आप देख लो, ठीक है, अगला आप देखो। तो इसे एक और मेथड से सॉल्व करना था ना हम लोग को, डिवीज़न मेथड से। तो देखो डिवीज़न मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। डिवीज़न सेकंड मेथड लगा देते हैं। तो कैसे भाई, y = x+1/x है, डिवीज़न मेथड लगाया। तो डिवीज़न मेथड कैसे लगाएंगे भाई, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लगाकर उसका स्क्वायर कर दो, और जो डिनोमिनेटर में है उसे बाहर निकालेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, न्यूमरेटर का। तो dy/dx ऑफ x+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर जो अंदर वो बाहर, जो बाहर वो अंदर, तो x+1 बाहर, dy/dx ऑफ x, ठीक। अब यहाँ पे सेपरेशन रूल लगेगा, यहाँ सेपरेशन रूल लग जाएगा x, तो सेपरेशन रूल में dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ 1, ठीक है, प्लस x+1, फिर ये तो 1 हो जाएगा यार, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई x², x ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, 1 + 0 प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x², तो यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई करके प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², ठीक है। तो ओहो, यहाँ तो माइनस होगा ना, हाँ यहाँ माइनस लगेगा ना, इस रूल में तो है माइनस है, यहाँ ये माइनस है, तो -x -1, तो ये आपका 0 हो गया, और -1/x², ठीक है। हाँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में माइनस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। हाँ, इतने में तो डिजिटल बोर्ड जब होता हो तो अभी तक दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर चुके होते, लेकिन ठीक है यार, हैं। चलो, तो अगला एक क्वेश्चन हम लोग देखें। ये है 3x³ - 5 मल्टीप्लाइड बाई 5x⁵ -2x। अब देखो यहाँ आप इसे भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाइड यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, या सबसे पहले क्या करो कि इनको सॉल्व करो ब्रैकेट को, ठीक। तो y = हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 = 15, x की पावर हो जाएगी 5 3 8, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, -3 2 = 6, और x की पावर हो गई 4, फिर -2 5 5 = 25, x की पावर 5, माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10, x, ये हो गया, ठीक। पहले इससे हम लोगों ने काम किया हुआ है। 15 x की पावर 8 माइनस, अच्छा ये सारे के सारे पावर्स अलग हैं, चलो तो क्या करते हैं, दोनों तरफ d/dx लगा देते हैं। तो d/dx ऑफ y इक्वल्स टू में d/dx ऑफ 15 x की पावर 8 माइनस 6 x की पावर 4 माइनस 25 x की पावर 5 प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ से सेपरेशन रूल लगा दो, क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 15 x की पावर 8 माइनस d/dx ऑफ 6 x की पावर 4 माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ 25x⁵ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं कॉन्स्टेंट को बाहर रखेंगे। ठीक है, 15 डी बाई डी एक्स ऑफ x⁸ माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ माइनस 25 डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵ प्लस 10 डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, अब पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, 15 इंटू 8 और पावर में से एक घटाओ, x⁸ माइनस 1 माइनस 6 इंटू 4 पावर में से एक घटाओ, x⁴ माइनस 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, x⁵ माइनस 1 प्लस 10 ये तो 1 तो इंटू में 1, 15 × 8 = 120 x⁻7 माइनस 6 × 4 = 24 x⁻3 माइनस 25 × 5 = 125 x⁴ प्लस 10। क्या ही बात समझ में? ये कौन सा रूल लग गया भाई? ये रूल हमारा लग गया है नॉर्मल जो था। ठीक है, अभी अगर तुम चाहो तो इसे प्रोडक्ट रूल की तरह लगाकर सॉल्व कर सकते हो। ये दिखाई दे दिया, समझ में आ गया? चलो इसका प्रोडक्ट रूल भी देख लेते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट रूल सिंपली हम लोगों को पता है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5x⁴ 5x⁴ माइनस 2x। अब क्या करना है? अब करना यह है कि पहला जो भी हमारे पास फंक्शन है उसे बाहर निकालना है, 3x³ माइनस 5। तुम इसको भी निकाल सकते हो बाहर, हमने इसको बाहर निकाल दिया। और डिफ्रेंशिएट करना है किसका? सेकेंड वाले का, 5x⁵ माइनस 2x। फिर प्लस लगेगा बीच में, डिवीज़न रूल में माइनस लगेगा बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद जिसको बाहर किया उसको अंदर, जिसको अंदर किया उसको बाहर, जिसको बाहर किया है इसको अब बाहर करना है 5x⁵ माइनस 2x को, और अंदर किसको करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x⁵ माइनस 5 इसको अंदर करना है। ठीक, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। अब 3x⁵ माइनस 5 इसका क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x⁵ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5x⁵ माइनस 2x, फिर इसे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 3x³ माइनस 5। अब यहाँ से क्या होगा? ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵ माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5x⁵ माइनस 2x। फिर यहाँ से कांस्टेंट बाहर, 3 बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ करेंगे माइनस ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, सॉरी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक, 3x³ माइनस 5। अब यहाँ से पावर को आगे लाओ, पावर में से घटाओ, 5 इंटू 5 और x⁵ माइनस 1 माइनस ये 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस 5x⁵ माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 3, पावर को आगे लाओ, 3 पावर में से एक घटाओ, x⁵ माइनस 1। ठीक है, यहाँ 3x³ माइनस 5 ये 25x⁴ माइनस 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 5x⁵ माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9x²। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा लंबा तो जाना ही है ना। वो वाला ज़्यादा आसान था, पहले उनको मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन कर दो, इसको फिर मल्टीप्लाई करो। अब 3x³ माइनस 5 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा
75 x की पावर 4 और 3 7, ठीक है। फिर माइनस 3 2 ज़ा 6x³ माइनस 25 5 ज़ा 125 x⁴ माइनस माइनस प्लस 10 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 बजे 45 और x की पावर 7, फिर 9 दूनी 18 माइनस का 18 x³, ठीक है। अब क्यूब वाले 7 वाले, तो ये 75 है और ये 45 है। 75 और 45 8 4 12 120 x की पावर 7, फिर ये 6x³ है और ये माइनस का 18x³ है। 18 6 24 x की पावर 3, फिर यहाँ से ये तो अकेला है 125 x की पावर 4 प्लस 10 आ गया ये आंसर। क्या रही बात समझ में? ठीक है, तो दोनों मेथड क्लियर हो रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया, चलो इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े से वो क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल हैं, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से भी थोड़ी सी दिक्कत जो हो रही है वह आसान हो जाए, ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, क्वेश्चन है कि 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस एक्स, 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस एक्स। अरे y इज इक्वल्स टू ना भी लिखोगे तो चलेगा, dy बाई डी एक्स कर दो इसका बस। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम स्टेप से इसलिए चल रहे हैं ताकि तुम लोगों को किसी भी स्टेप में दिक्कत ना आए और स्किप ना भी करो। अभी फ़िलहाल स्किप ना करो तो ज़्यादा बेहतर है स्टेप्स को, ताकि क्योंकि सीख रहे हो ना, प्रो हो जाओ। 10 जो स्टेप्स होंगे उसको जंप करके 11वें स्टेप में चले जाओ सीधे। 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस एक्स, अब सेपरेट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 sin x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो गया 1, ठीक। 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस 1। 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। माइनस 3 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस 1। तो 4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ, बाकी जो लॉग पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, या फिर एक्सपोनेंट पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए अलग से अलग अलग उन दोनों को सेपरेट करके बहुत अच्छे से उन पर क्वेश्चन करेंगे। दोनों के अलग अलग हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे ताकि दोनों ही आप लोगों को परेशान करते हैं और उसके हर तरह के क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, चलिए इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट रूल। पहला बाहर आ गया, साइन एक्स बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद में कॉस एक्स बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स तो है, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों को क्या पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस
कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, छोड़ना चलिए कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दो, यह हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा ठीक से लिख लो क्योंकि माइनस साइन के साथ लगा हुआ है, तो उसको उधर लेके चले जाओ। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम लोग कॉस 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझना ज़्यादा बेहतर है ना। चलो यहाँ तक आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलें। हाँ, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, चलें मतलब यहीं पे क्वेश्चन आंसर उसको करें। ठीक है, हाँ फिर परवर्ती क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। ओके, यहाँ भी क्या लगेगा भाई, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल, वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो पहले को बाहर दूसरे को अंदर, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस दूसरे को अंदर पहले को बाहर, कॉस एक्स को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, अब ये पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ठीक है, एक्स हो जाएगा वो। तो यहाँ से अगर तुम चाहो तो x को कॉमन ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं है। x को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया है ना। चलो आगे देखो। हाँ बढ़िया है, क्वेश्चंस करेंगे यार, और थोड़े से क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो जाए मामला। क्वेश्चन है 3/x प्लस 2 माइनस 5 साइन एक्स, 3/x प्लस 2 माइनस 5 साइन एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स करना है हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ 3/x प्लस 2 माइनस 5 साइन एक्स, ये लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सबको अलग करो, 3/x प्लस 2 अलग किया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, इसको अलग किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ लगेगा डिवीज़न रूल, यहाँ लगेगा डिवीज़न रूल। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा यहाँ, लेकिन डिवीज़न रूल लग जाएगा। डिवीज़न रूल के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको लिखा हमने जैसे था वैसे और उसका स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। फिर डिनोमिनेटर को ही हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में यूँ लिख लेंगे बाहर, और ऊपर जो इसका ऊपर यहाँ जो 3 लिखा हुआ उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, माइनस, फिर अब जिसको अंदर उसको बाहर, जिसको बाहर उसको अंदर। ठीक है, तो 3 को बाहर किया और डी बाई डी एक्स किसको किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 को किया। ओके, माइनस। अब इसके बाद इसके बारे में हम लोगों को पता है कि जो 5 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके साथ लगा हुआ है, साइन एक्स के साथ लगा हुआ है, और अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगता है तो वो कहाँ आता है, बाहर। ठीक है, तो आ गया बाहर। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे भाई, किसका, साइन एक्स का। ओके,
लेकिन ये जो, हाँ यहाँ तक लगेगा, सिर्फ ये जो डिवाइड का निशान है वो सिर्फ यहीं तक लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये अलग है, अलग है। तो x प्लस टू, ये तो भैया ज़ीरो, इंटू में ज़ीरो, माइनस थ्री, इनका अब सेपरेशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू, माइनस फाइव, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कौन थे? x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये थे। ये टोटल ओवरऑल ज़ीरो हो गया, और ये वन हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस फाइव कॉस एक्स, ये बचेगा। इनको अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, दिख रहा है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस अपॉन वन प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो यहाँ भी सिंपल सी बात है कि कौन सा रूल लगेगा? डिवीज़न रूल लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसके यहाँ पे डिवीज़न रूल लगा लो। अपॉन में वन प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, और वन प्लस साइन एक्स को बाहर लिखेंगे। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे, माइनस माइनस जिसको अंदर उसको बाहर, तो कॉस एक्स बाहर, और अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, वन प्लस साइन एक्स तो यही रहेगा हमारा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? वन प्लस साइन एक्स है, इसका होल स्क्वायर, तो वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा माइनस साइन एक्स से अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस साइन एक्स से चलो मल्टीप्लाई करा ही दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ ये तो भैया ज़ीरो हो जाएगा, और अंदर यहाँ पे ये जो साइन एक्स है ये कॉस एक्स में बदल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन एक्स माइनस साइन, अच्छा डिनोमिनेटर भी तो है हमारे पास, डिनोमिनेटर भी है, वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने यहाँ से अगर हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा बचेगा, तो वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक इस तरफ है ना, हाँ चलो इसी तरफ लिख ले रहे हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं बाबू, ठीक है, माइनस कॉमन यहाँ से ले लो माइनस कॉमन, या पूरे से ले लो माइनस कॉमन, सबसे अच्छा
पूरे से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ये 1 हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 बार 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स का होल साइन एक्स है, तो यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा -1, ऊपर बचेगा -1, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, बस ये आंसर हो गया। क्या रही बात समझ में? यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करना है, और जो भी तुम्हारे पास किताबें अवेलेबल हैं उन किताबों से फिर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आसान है, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात लॉगरिथम की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में, या जो भी क्वेश्चंस है, जिस भी तरह के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, जिससे तुम लोगों को दिक्कतें होती हैं, उनके लिए सेपरेट अलग अलग वीडियोस लेकर सॉल्व करेंगे, ताकि उससे भी जो डर है ना वो ख़त्म भी हो जाए, डिफरेंशिएशन एकदम चकाचक हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है।